अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, मानव दुर्व्यापार मतलब इंसान का, मानव का खरीद बिक्री नहीं हो सकता। ठीक, बलात् श्रम का निषेध मतलब छोटे बच्चों से काम नहीं, मतलब बंधुआ मजदूरी। यहाँ पे लिख लो, बलात् श्रम का मतलब हो रहा है जबरदस्ती काम कराना को बलात् श्रम कहते हैं। बंधुआ मजदूरी जिसको कहो कि बिना पैसा का काम करा रहे हैं, या कोई मान लो कि हमारे पूर्वज या पिता जो हैं वो किसी से पैसा लिए और पैसा दे नहीं पाए, तो ऐसा नहीं है कि अब जो है जिससे पैसा लिए वो हमसे मजदूरी करा के पैसा वसूलेगा। मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, मानव का खरीद बिक्री नहीं होगा। ठीक है, बंधुआ मजदूरी नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में 6 से 14 वर्ष के बालकों का निषेध। मतलब ऐसा कारखाना जो भारी काम के लिए है वहां पे 6 से 14 वर्ष के बालकों का प्रवेश निषेध है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा है। ठीक है, 21 का क में लिखवाए थे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा, शिक्षा का अधिकार है जो हमारा मौलिक अधिकार है। 25 जो है, आज 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मतलब जो इंसान जिस भी धर्म का होगा तो उस धर्म का आचरण करने मानने का अधिकार है। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। ठीक है, अब धर्म को मानेंगे तो उसके लिए कुछ बनाएंगे, चाहे जो धर्म मान रहे हो, मंदिर बनाना हो, गुरुद्वारा बनाना हो, मस्जिद बनाना हो। ठीक है, तो पहला नंबर की किसी भी धर्म को मानेंगे, मानने का अधिकार। दूसरा, धर्म के लिए संस्थान बनाएंगे। संस्थान, पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, ठीक है, धर्म पहले तो पैसा इकट्ठा करेंगे तभी ना कुछ संस्थान बनेगा। तो पहला धर्म मानेंगे, दूसरा धर्म के लिए संस्थान बनाएंगे या पैसा इकट्ठा करेंगे। 27 बोलता है कि धार्मिक कार्य के लिए इकट्ठा किए हुए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। आर्टिकल 28 बोलता है कि राज्य द्वारा पोषित, मतलब किसी भी सरकारी संस्थान में, जैसे ये सरकारी संस्थान है तो सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी भी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो पहले ट्रिक समझ लो। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। 25 में पहले किसी भी धर्म को मानेंगे। ठीक, अब किसी भी धर्म को मान लिए, अपना लिए। जब धर्म को अपना लिए, मान लिए, तो अब उसके लिए कुछ संस्थान या पैसा इकट्ठा करेंगे। ठीक, चंदा किए, पैसा इकट्ठा किए। अब चंदा पैसा इकट्ठा किए तो अब उस पर बोलेंगे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पैसे पे कोई अब टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। और उसके बाद बोला कि किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, नोट करो। 29-30 जो है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। ठीक, 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का
संरक्षण मतलब जो भी अल्पसंख्यक हैं उनका भाषा, बोली, शिक्षा सबके हितों का संरक्षण है। मतलब वो अपना, जैसे खासकर देखो, जैसे कोई आदिवासी हुआ, ये सब हुआ, उनका एक अपना अलग भाषा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे है मगही बोलते हैं, ठीक, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं। आदिवासी जो लोग अल्पसंख्यक है उनका कुछ अलग भाषा होता है, तो उनके भाषा, उनके हितों का संरक्षण होगा। तीस बोलता है अल्पसंख्यक जिनको मान लो बहुसंख्यक के बीच में पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, तो अल्पसंख्यक शिक्षण एवं प्रशासनिक संस्थान का अनुष्ठान कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के बीच में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वो जैसे कुछ मुस्लिम है वो हिंदू के बीच में रहकर नहीं पढ़ना चाह सकते हैं, तो अल्पसंख्यक जो है अपना शिक्षण संस्थान, प्रशासनिक संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। सरकार जो है इसमें मदद करेगा, इनको खोलने के लिए सरकार इसे खोलने के लिए मदद करे, अनुदान देगा, मतलब दान देना या उनको कुछ रिलीफ देना, जैसे स्कॉलरशिप ये सब है। कुछ भी संस्थान खोल रहे तो कुछ पैसा अपना लगा के खोले, सरकार उनको बढ़ावा देने के लिए अपने तरफ से भी पैसा देगा, ठीक है। ये हो गया 29, 30 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दूसरा है अल्पसंख्यक शिक्षण एवं प्रशासनिक संस्थान का अनुष्ठान कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होता है, जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं जी। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक है जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है। 5 तरह का रीट जारी करता है, रीट बोलते हैं, रीट जारी करता है, जिसमें पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा जाता है कि जो भी अगर बंदी गिरफ्तार हुआ है तो उसको 24 घंटा के अंदर किसी भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। दूसरा बोलता है परमादेश, हम आदेश देते हैं, मतलब कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसे उसके कर्तव्य को निभाने के लिए आदेश देगा। तीसरा है निषेध मतलब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय जो भी है, अगर किसी भी फैसले पर अगर अपना किसी भी क्या बोलते हैं विवाद पर अगर कोई फैसला सुना देती है तो उस पे हाई कोर्ट जो है वो रोक लगाएगा कि अगर ये उसके ऊपर का मामला है, मतलब किसी 2 राज्यों का विवाद है, तो वो जिला कोर्ट उस पर नहीं कोई फैसला सुना सकता है, तो हाई कोर्ट उस पर रोक लगाएगा। उत्प्रेषण कहता है कि जैसे ही निषेध के तहत रोक लग गया तो जो भी फैसला जो निचले अधीनस्थ न्यायालय अपना फैसला दे चुका है किसी भी विवाद पर, उस फैसले पर रोक लग जाएगा, ठीक है। 5वां है अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, मतलब ये आम आदमी को ये देता है स्वतंत्रता कि अगर कोई, जैसे ट्रेन में है, हम लोग ट्रेन में टिकट चेक करने का अधिकार टीटी को है, लेकिन अगर कोई पुलिस या आरपीएफ वाला, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, अगर वो तुम्हारा टिकट चेक करने लगे तो उस पे ये रीट जारी होगा कि भाई आप किस अधिकार से आप टिकट चेक कर रहे हैं। आपका अधिकार टिकट चेक करना नहीं है,
ठीक है। जी। जैसे कांस्टेबल रोड पे गाड़ी चेकिंग करता है, तो दरोगा का काम है या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले का काम है कि वो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, गाड़ी का पॉल्यूशन मांगेगा, हेलमेट, ये सब सारा चेक करेगा। कांस्टेबल का काम है कि वो सिर्फ तुमसे रुकवा सकता है, तुमको रोक देगा कि रुक जाओ। चेक करने का अधिकार नहीं है। सिपाही के पास चेक करने का अधिकार नहीं है। अगर फाइन करना है तो सिपाही फाइन नहीं करेगा, कोई दरोगा होगा वही फाइन कर सकता है। ये अधिकार परीक्षा मतलब अगर कोई भी अधिकारी उससे अपने कार्य से बाहर का काम कर रहा है तो इससे इस चीज को रोकेंगे। जो उसका काम है वही वो काम करेगा। ठीक है। हम हैं टीचर, हम अचानक से दरोगा वाला काम करने लगे तो ये अधिकार परीक्षा के द्वारा मेरे कामों पर रोक लगाया जाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी बचा हुआ अनुच्छेद था वो अब ये है। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। जैसे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तो है ना, तो अनुच्छेद राज्य की परिभाषा बता रहा है कि किसको राज्य कहेंगे। सिर्फ बिहार, झारखंड, यूपी यही सब राज्य नहीं है। ऐसा कोई भी जिसके पास किसी भी चीज के लिए कानून बनाने का अधिकार हो उसको राज्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया यूपीएससी, ठीक है, बीपीएससी, इसको अपने प्रशासनिक विभाग के ऊपर जितना भी कानून है वो बना सकता है। यूजीसी, अभी यूजीसी पूरा चर्चा में है। यूजीसी कानून, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब ऐसा कोई भी संवैधानिक संस्थान जिसको अपना एक कानून बनाने का अधिकार है उसको राज्य बोलते हैं। सिर्फ बिहार, झारखंड राज्य नहीं होगा। ठीक है। 13 कहता है संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकार का हनन करे। ऐसा कोई भी अधिकार कानून नहीं बनेगा जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन हो। 6 तरह का मौलिक अधिकार है उसका हनन हो। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जो कि पैतृक संपत्ति, पुरखों का संपत्ति, पैतृक संपत्ति। 19 का 6 में हम लोग अर्जित संपत्ति की बात किए थे, जो खुद खरीदेंगे, कहीं जाएंगे तो खरीदते हैं, तो वहां पे था अर्जित संपत्ति, अपने से खरीदा हुआ। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति, जो हमारे दादा परदादा पिताजी ये सब जो अगर संपत्ति खरीदे हैं उसमें हमारा वंशावली बनता है, उसमें हमारा जो अधिकार बनता है ये पैतृक संपत्ति है। ये भी 44वां संविधान संशोधन से हट के 300 का क में अब ये कानूनी अधिकार हो गया है, ना कि हमारा मौलिक अधिकार रहा। मतलब ये हुआ कि अगर पुराना पुरखों का जमीन है, अगर वहां पे कोई रोड, रेलवे लाइन अगर कुछ बनना है, कोई भी सरकारी संस्थान या हॉस्पिटल बनना है, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपना जमीन नहीं देंगे। ठीक है। सामाजिक भलाई के लिए हमको अपना जमीन देना होगा। अब मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक। 33 बोलता है मीडिया एवं गुप्तचर के अधिकारों को सीमित करना। मतलब मीडिया के पास देश के सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी हो, गुप्तचर के पास जानकारी होता है देश के सुरक्षा से संबंधित, तो उसको मौलिक अधिकार में जैसे हम लोग पढ़े हैं कि बोलने की आजादी है ना, तो उस तरीके से ये आर्टिकल 19 में है ना कि बोलने का आजादी है। तो मीडिया गुप्तचर ये नहीं है कि जितना भी देश के सुरक्षा से संबंधित उसके पास जो भी तथ्य है वो सबको बोल देगा, किसी को भी बता देगा। यहाँ पे उसके अधिकार को सीमित करता है, रोक लगाता है, सब कुछ नहीं बोलना है। ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान पे हमला हुआ था, तो जो सेना के अधिकारी है तो सभी चीज के बारे में नहीं बताए थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग क्या क्या किए, सभी को आके दुश्मन देश को जानकारी नहीं साझा करते हैं। ये अनुच्छेद 33 के तहत उनके अधिकारों को सीमित करता है। 34 बोलता है मार्शल लॉ, जहां पे सैन्य कानून लागू है वहां पे हमारा मौलिक अधिकार रुक जाएगा, सीमित हो जाएगा। जहां पे सेना का कानून, जहां कुछ उपद्रव वगैरह हो रहा है, सेना का कानून लग गया, वहां के सुरक्षा शांति को बनाने के लिए उस जगह पे हमारा मौलिक अधिकार सीमित हो जाएगा। 35 बोलता है संसद को मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति,
इसके पास मौलिक अधिकार से कानून बनाने का अधिकार है। विधानमंडल मतलब किसी भी राज्य के पास मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी स्टेट, बिहार झारखंड ये सब जो हो गया, या फिर यूपीएससी बीपीएससी यूजीसी रेलवे, ये सब मौलिक अधिकार से संबंधित कोई कानून नहीं बनाएगा। जो भी कानून बनाएगा वो अपने अंतर्गत बनाएगा, राज्य के अंतर्गत बनाएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित कानून सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जो संसद भवन है वहां बनेगा।